नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। अभी जैसा हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़ रहे थे, क्रोमोसोमल एबरेशन जो मेन हेडिंग था, तो क्रोमोसोमल एबरेशन के अंतर्गत तमाम सारे जो कि सिंड्रोम जो हैं या जो मतलब डिसऑर्डर्स हैं, उसी क्रम में आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका नाम फिलाडेल्फिया सिंड्रोम क्यों पड़ा, इसकी खोज कहाँ पर और किस साइंटिस्ट ने किया था, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम के होने का प्रमुख जो कारण क्या है, इसके प्रमुख सिम्टम लक्षण कौन कौन से जो कि दिखते हैं। तो टॉपिक हम लोग आते हैं। देखिए, जो नाम इसका है फिलाडेल्फिया जो सिंड्रोम, तो यह सिंड्रोम सबसे पहले अमेरिका में एक शहर का नाम है, सिटी का नाम है फिलाडेल्फिया, वहाँ पर जो खोजा गया था। इस कारण से इसका नाम जो है कि फिलाडेल्फिया सिंड्रोम पड़ा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि जितने प्रकार के अभी तक हम लोग क्रोमोसोमल जो एबरेशन पढ़े हैं, उनमें सबसे जटिल, सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का क्रोमोसोमल एबरेशन है। इसके बाद ये सेक्स क्रोमोसोमल है कि ऑटोसोमल है। तो ये जो मतलब फिलाडेल्फिया जो सिंड्रोम है वह ऑटोसोमल डिसऑर्डर या मतलब डिफेक्ट है। मीन्स कि जो ऑटोसोम्स हैं हम लोगों में, जो नंबर में 44 या 44 हैं, उनमें अल्टरेशन से या डिफेक्ट से समस्या जो कि होती है। अब प्रश्न है कि उस अल्टरेशन को हम क्या बोलते हैं, तो उस अल्टरेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। देखिए, ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब यही है कि इसमें एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ब्रेक होकर के दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर के एडजस्ट हो जाता है या रीफिक्स हो जाता है। अब इस ट्रांसलोकेशन जो यहाँ पे इस सिंड्रोम में होता है वह क्रोमोसोम संख्या 9 और क्रोमोसोम संख्या 22 मतलब 9 और 22 क्रोमोसोम के बीच होता है। मतलब क्रोमोसोम 9 का कुछ पार्ट ब्रेक होकर के क्रोमोसोम नंबर 22 पे जा कर के जो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, और क्रोमोसोम 22 का कुछ पार्ट क्या करता है, क्रोमोसोम 9 पे आकर के ऐड हो जाता है। अब जो ट्रांसलोकेशन है क्रोमोसोमल एबरेशन, इसके 3 टाइप हैं। पहला सिंपल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, दूसरा शिफ्ट ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, और तीसरा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तीनों मेजर डिफरेंस है कि जो सिंपल जो टाइप का ट्रांसलोकेशन है उसमें क्या है कि एक क्रोमोसोम का या जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है, या सिंपल से अगर हमको समझना तो हम एक्स और वाई क्रोमोसोम ले लें, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम। तो सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ब्रेक होकर के दूसरे क्रोमोसोम पे जाकर के जुड़ जाता है, उसको हम सिंपल बोलते हैं। जनरली सिंपल में एक क्रोमोसोम का पार्ट जो टूटता है वह दूसरे क्रोमोसोम के किसी एक एंड या किनारे पे जाकर के जुड़ जाता है। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है एक जो किनारे से या मतलब इंटरस्टिशियल पोजीशन से ब्रेक होता है और दूसरे क्रोमोसोम के इंटरस्टिशियल पॉइंट पर जाकर के जुड़ता है, मतलब बीच में कहीं जाके ऐड हो जाता है, तो इसको हम शिफ्ट ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और तीसरा जो इसमें है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल में क्या है कि 2 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम का पार्ट टूट के दूसरे पे जाके जुड़ गया और दूसरे का पार्ट क्या होता है, पहले पे आके जुड़ जाता है। तो कई बार पूछा गया है कि जो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम है या रेसिप्रोकल, तो सिंपल सा आंसर बता देंगे कि ट्रांसलोकेशन है, लेकिन ये पूछा था कि ट्रांसलोकेशन में कौन सा टाइप है। तो ट्रांसलोकेशन में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इसका एक जो टाइप है, ठीक है, उसके अंतर्गत या उसका एग्जाम्पल है, और ये विशेषकर क्या है, ब्लड कैंसर से जो कि ठीक है कोरिलेट करता है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, तो इसका नाम क्यों पड़ा, तो अभी हम लोग जैसा कि जाने
अमेरिका में फिलाडेल्फिया एक सिटी का एक शहर का नाम है, वहाँ पर सबसे पहला पेशेंट इसका खोजा गया था। इसलिए जो वैज्ञानिक खोजे थे उन्होंने इसका नाम जो कि उस जो शहर के नाम पर इसका नाम फिलाडेल्फिया सिंड्रोम रख दिया। अब ये है क्या, तो इट इज़ एन ऑटोसोमल क्रोमोसोमल जो कि डिफेक्ट या एवरेशन। मीनिंग ये सिंड्रोम जो हुआ ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एवरेशन का एग्जाम्पल है। ऑटोसोमल क्रोमोसोमल का मीनिंग यही हो गया कि जो मनुष्य में 44 ऑटोसोम है उनमें उनके मार्फोलॉजी में अल्टरेशन से या उनके नंबर में अल्टरेशन से कोई डिफेक्ट जो उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोसोमल बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग जानेंगे, इसके पहले जो पढ़े कि यहाँ पर क्या है, जो ऑटोसोम 44 जो नंबर ऑफ ऑटोसोम है उस 44 में से 9वें क्रोमोसोम और 22वें क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, अल्टरेशन से या जो एक्सचेंजिंग सेगमेंट एक्सचेंजिंग से समस्या होती है। इसलिए किसका एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल का। इट वॉज डिस्कवर्ड इन जो फिलाडेल्फिया, ठीक है, अमेरिका का एक मतलब शहर का नाम है। किस वैज्ञानिक ने खोजा था, तो पीटर नोवेल और डेविड जो कि हैंगरफोर्ड करके वैज्ञानिक थे। मतलब नोवेल और हैंगरफोर्ड नामक दो जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1960 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया नामक शहर में पहले पेशेंट को खोजा था। इट रिलेटेड विथ ब्लड कैंसर, ये समस्या जो है वह ब्लड कैंसर से जो कि कोरिलेट करती है या ब्लड कैंसर से जो संबंधित है। अब देखिए किसके कारण होता है, तो इट काज्ड बाय ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 9 एंड 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ वाइवा में भी कि यह जो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम क्यों होता है, तो बताएंगे ट्रांसलोकेशन के द्वारा। किसके बीच ट्रांसलोकेशन होगा, तो क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 के बीच क्या होता है, सेगमेंट का एक्सचेंजिंग होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। अब इसमें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे 3 टाइप है, 3 टाइप में से किस टाइप से बिलोंग करता है। फिलहाल यहाँ पर यह है कि ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम 9 और 22 के बीच होता है। अब देखिए ट्रांसलोकेशन क्या अगर पूछ दिया जाए कि ठीक है ट्रांसलोकेशन क्या है, देखिए ट्रांसलोकेशन का मीनिंग हो गया कि किसी फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण या म्यूटेशन के कारण या क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन के कारण या सेल डिवीजन में एरर के कारण क्या है, क्रोमोसोम का कुछ पार्ट जो है कि डिलीट हो करके या क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूट करके दूसरे क्रोमोसोम पर क्या करे, ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसको हम जनरली ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अब इसमें 3 टाइप अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंपल और शिफ्ट और तीसरा जो होता है जो कि ठीक है मतलब रेसिप्रोकल। अब प्रश्न है कि कितने प्रकार के ट्रांसलोकेशन होते हैं, तो पहला क्या है, सिंपल है, दूसरा शिफ्ट है और तीसरा जो कि रेसिप्रोकल। देखिए तीनों में अंतर ये है कि जो सिंपल ट्रांसलोकेशन होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें देखिए जैसे सपोज मान लिया जाए 2 क्रोमोसोम है, तो दोनों क्रोमोसोम में या इससे सिंपल अगर हमें देखना है तो सिंपल अगर हम एग्जाम्पल ले लें, एक क्रोमोसोम क्या X है और दूसरा क्रोमोसोम क्या Y है। मीनिंग ट्रांसलोकेशन जनरली क्या होता है, वह नॉन होमोलागस क्रोमोसोम के बीच होता है। बात याद रखें, नॉन होमोलागस क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, सेगमेंट का ट्रांसफ़र या एक्सचेंजिंग होती है। नॉन होमोलागस क्रोमोसोम, तो हम एग्जाम्पल ले लें X और Y क्रोमोसोम। तो सिंपल ट्रांसलोकेशन का मीनिंग ये हो गया कि सपोज X जो क्रोमोसोम है इसका कुछ पार्ट ब्रेक हो और जाकर के Y क्रोमोसोम से एक किनारे की साइड में क्या करे, जुड़ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि सपोज X क्रोमोसोम का थोड़ा सा कुछ पार्ट ब्रेक हो, टूट जाए और जाकर के Y क्रोमोसोम के बीच में कहीं पर एडजस्ट हो जाए, शिफ्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और तीसरा जो रेसिप्रोकल में क्या होता है, एक्सचेंजिंग होती है। मतलब कि X क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूट करके Y पे जाके जुड़ेगा और Y का कुछ पार्ट टूट करके जा करके X पे जुड़ेगा। तो ये जो यहाँ पर फिलाडेल्फिया सिंड्रोम है वह रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है। अब ट्रांसलोकेशन क्या है, तो टर्म ट्रांसलोकेशन वाज यूज्ड बाय ठीक है, 2 जो है कि यहाँ पर अलग अलग वैज्ञानिक थे, ब्रिज और मॉर्गन करके थे। इन्होंने 1923 में ट्रांसलोकेशन शब्द को दिया था और इसकी खोज किया था। एमंग ऑल क्रोमोसोमल एवरेशन ट्रांसलोकेशन इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब जितने प्रकार के हम लोग क्रोमोसोमल एवरेशन अभी तक पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे उनमें जो कि ट्रांसलोकेशन जो टाइप का या जो ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोमल एवरेशन है वो सबसे जटिल या सबसे कॉम्प्लेक्स है।
अब देखिए, इसको अगर इस डायग्राम से हम लोग यहाँ पे समझे बहुत इजीली, जैसे 9वें क्रोमोसोम और 22वें क्रोमोसोम के बीच क्या होता है, जो कि एक्सचेंजिंग होता है। तो सपोज ये मान लें कि क्रोमोसोम संख्या क्या हमारा 9 है और एक क्रोमोसोम संख्या क्या है 22 है। इसको देखिए अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हम लोग ऐसे एकदम बिल्कुल प्लेन है और इसमें हम लाइनिंग बना दें ताकि अलग डिफ्रेंशिएट हो। अब देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट इंडिकेट किया गया है, इसका यहाँ पे ए पार्ट है और इसका यहाँ पे ए पार्ट, मीनिंग ए पार्ट इसका ब्रेक होकर के 9वें का 22 पे चला जाए। अब 22 का इतना पार्ट ब्रेक होकर के 9वें पे आ जाए, मतलब क्या हुआ, एक्सचेंजिंग हो गया, रेसिप्रोकल एक्सचेंज हुआ। अब देखिए आगे क्या बनता है इसका परिणाम में, तो 22वें का ए पार्ट टूट करके क्या हुआ, 9वें पे आ गया और 9वें का ए पार्ट क्या हुआ, 22वें पे चला गया। तो इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो इसी कारण से समस्या होती है। अब प्रश्न है कि इस प्रकार के पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम हमें जो कि दिखाई देंगे। तो पहले कि ये जो मतलब समस्या है वह क्या है, कैंसर से कोरिलेट करेगी। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे मतलब पूरी बॉडी क्या होती है हमारी समस्यात्मक या समस्या से या रोगों से क्या होता है ग्रस्त। सबसे पहला इसमें सिम्टम ये है कि फैटिग, मतलब ऐसे व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक क्या होगा, हमेशा थकान, हमेशा कमजोरी, वीकनेस महसूस होगा। दूसरा पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, मतलब उम्मीद से आवश्यकता से ज़्यादा क्या होगा उसका अचानक वेट कम होने लगेगा, गिरने लगेगा। नाइट स्वीट एंड फीवर, और रात के समय में जनरली उसको जिससे बहुत ज़्यादा मतलब पसीना आना, गर्मी महसूस होना और फीवर होना। एनीमिया, मीनिंग उसके ब्लड में क्या होगा, जो कि हीमोग्लोबिन की या कहें ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी होगी आरबीसी में। जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो मीनिंग क्या हो गया, ऐसे पेशेंट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़े लेवल पे बाधित होगा। मतलब ऐसे व्यक्ति में ऑक्सीजन प्रत्येक सेल को प्रॉपरली नहीं मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भोजन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो मीनिंग ऐसे व्यक्ति में क्या होगा, भूख भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इसके अलावा क्या होगा, जब उसको पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलेगी तो पूरी बॉडी सेल्स उसकी धीरे धीरे क्या करती, डिग्रेड होने लगेंगी, कमज़ोर होने लगेंगी। इनलार्ज स्प्लीन, ऐसे पेशेंट में स्प्लीन क्या होगा, वह इनलार्ज हो जाता है, एबनॉर्मल। अगला पॉइंट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या लो प्लेटलेट्स काउंट को हम एक टर्म में बोलते हैं। मतलब ऐसे पेशेंट में क्या है, जो थ्रोम्बोसाइट्स जो मतलब प्लेटलेट्स की जो संख्या है, मात्रा है, वो एवरेज से क्या होती है, घटने लगती है दिन प्रतिदिन। तो अब जब धीरे धीरे क्या होगा, जब प्लेटलेट्स की संख्या घटेगी तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा कि ब्लड जो होगा वो हमारा क्या होगा, धीरे धीरे डाइल्यूट होगा, क्लॉटिंग की समस्या होगी, तमाम सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट्स एंड बोन पेन्स, मतलब जॉइंट पे और बोन में क्या होता है कि इसमें पेन हमेशा रहेगा। और रिड्यूस्ड एपेटाइट, मतलब ऐसे पेशेंट में भूख दिन प्रतिदिन क्या कम होती जाएगी, मतलब भूख नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये इसके क्या है प्रमुख जो कि ठीक है सिम्टम है। अब अगर हम लोग 1 मिनट में जाने कि इसका एक तरीके से समरी क्या है, तो जैसे नाम इसका दिया गया फिलाडेल्फिया सिंड्रोम क्यों पड़ा, तो सिंपली हम लोग बताएंगे कि इस सिंड्रोम को सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे, नोवेल और डेविड हैंगरफोर्ड ने जो है कि 1960 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में खोजा था, या पहले पेशेंट की खोज हुई थी या वहाँ पेशेंट मिला, जो जानकारी हुई, इसलिए उसका नाम उसके आधार पे रख दिया गया। फिर इसके बाद आता कि यह किस मतलब समस्या से ग्रस्त है या पेशेंट को क्या दिक्कत है, मुख्य रूप से ब्लड कैंसर से कोरिलेट करता है या कैंसर से कोरिलेट करता है। फिर किस कारण से होता है, तो यह ट्रांसलोकेशन की समस्या है। ट्रांसलोकेशन क्या, तो एक प्रकार का ट्रांसलोकेशन जो है कि क्रोमोसोमल एवरेशन के अंतर्गत आता है। मीनिंग इसमें ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि या 2 जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम उनके बीच क्या होता है, क्रोमोसोम सेगमेंट का आदान प्रदान या शिफ्टिंग होता है, उसके कारण होता है। अब ट्रांसलोकेशन के 3 टाइप हैं, सिंपल, शिफ्ट और जो रेसिप्रोकल। तो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम क्या है, किसका एग्जाम्पल है, तो यह रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का एग्जाम्पल है। मीनिंग क्रोमोसोम संख्या 9वें और क्रोमोसोम संख्या 22वें के बीच क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। मीन्स क्रोमोसोम 9 का कुछ पार्ट ब्रेक होकर के 22वें से जाके जुड़ जाता है, अब 22वें का कुछ पार्ट क्या आता है, ब्रेक होकर के 9वें से जुड़ जाता है। तो ये जो क्रोमोसोमल अल्टरेशन होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि समस्या मूल रूप से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा समझ में आएगा। वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, नोट्स बनाइए, और वीडियो पर हमारे चैनल पर
अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या हो कि हमें भी एक इंटरनल पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और हम ऐसे ही सरल से सरल भाषा में वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। धन्यवाद।